रिजर्व कैटेगरी में 1028, ईडब्ल्यूएस में 186, ओबीसी में 456, एससी में 255, एसटी में 124 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी रहने वाली हैं 2049। हेलो दोस्तों, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी ने 2025 के लिए अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी फेज़ एग्ज़ाम में मेडिकल पोस्ट की सिलेक्शन लेता है। एसएससी ने फेज़ एग्ज़ाम की एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट और एग्ज़ामिनेशन मंथ बता दिया है। चलिए हम लोग एसएससी का कैलेंडर देख लेते हैं। ये है एसएससी का 2025 का एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर। एसएससी ने फेज़ 13 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अपने कैलेंडर में इन्होंने बताया है कि एसएससी का फेज़ 13 एग्ज़ामिनेशन जो है 16 अप्रैल 2025 को पब्लिश होगा। फॉर्म क्लोजिंग डेट होगी 15 मई 2025 और इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है जून जुलाई 2025 में होने वाला है। ऐसा एसएससी ने अपने 2025 के एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में बताया है। दोस्तों, एसएससी इस बार 13वीं बार एग्ज़ाम करवा रही है, इसीलिए फेज़ 13 इसका नाम है। इससे पहले जो एग्ज़ाम करवाया था उसका नाम था फेज़ 12। दोस्तों, एसएससी ने फेज़ 12 में 1028 अनरिजर्व की वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 186, ओबीसी की 456, एससी की 255, एसटी की 124 और टोटल वैकेंसी 2049 निकाली थी। इन्होंने अपने फेज़ 12 के एग्ज़ाम में 2049 वैकेंसी निकाली थी, जो कि मैट्रिक यानी हाई स्कूल लेवल पर थी, इंटरमीडिएट लेवल पर थी और ग्रेजुएशन लेवल पर थी। मतलब जैसे अगर आपकी नर्सिंग की है तो इन्होंने 3 ग्रेड में निकाली थी। एक हायर पोस्ट में जो नर्सिंग होता है उसको ग्रेजुएट लेवल में, मीडियम वाला इंटरमीडिएट लेवल पे और मैट्रिक लेवल पर भी इन्होंने वैकेंसियां निकाली थी। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, इसीलिए ये ऑल ओवर इंडिया में अपनी वैकेंसी निकालते हैं। जैसे एसएससी सेंट्रल रीजन, एसएससी मध्य प्रदेश एमपी रीजन, एसएससी नॉर्दर्न रीजन, एसएससी ईस्टर्न रीजन, एसएससी कर्नाटका केरला रीजन, एसएससी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एसएससी वेस्टर्न रीजन, एसएससी साउथ रीजन, एसएससी वेस्टर्न रीजन WR। इन सभी रीजन्स में एसएससी अपनी वैकेंसी निकालती है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। अब हम देखते हैं एसएससी ने अपने किस जोन में कितनी वैकेंसियां निकाली थी और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी थी। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं। तो फेज़ 12 का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो हम लोग फेज़ 12 सिलेक्ट करेंगे। रीजन सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल रीजन। अब इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सारी पोस्ट स्क्रीन पर आ चुकी हैं। पहली पोस्ट है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, दूसरी है रिसर्च असिस्टेंट, थर्ड है नर्सिंग ऑफिसर। तो चलिए हम लोग नर्सिंग ऑफिसर में देखते हैं कि सेंट्रल रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी थी। अगर हम लोग पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 की इसमें जॉब मिलने वाली है, जिसकी बेसिक पे है 44,900 रुपये। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसको हम लोग ओपन करते हैं तो इसका पोस्ट कोड आ गया, पोस्ट नेम, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उत्तर प्रदेश। जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब में रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, C/ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इंजेक्शन रूम। इन्होंने अपने काम बताए हैं कि क्या क्या नर्सिंग वैकेंसी के लिए कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। आगे है एजुकेशनल डिटेल, मतलब क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को फिल कर सकें।
एजुकेशन डिटेल में ग्रेजुएशन एंड एबव। इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने बताई है, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग में रेगुलर कोर्स होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, आपका नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। किस मिनिस्ट्री में होने वाला है? तो मिनिस्ट्री नेम, ऑफिस नेम, एडिशनल डिटेल ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। आगे बात करते हैं पे लेवल की। तो पे लेवल आपका 7 रहने वाला है। 44,900 रुपये से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आगे है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सेंट्रल रिजर्व में नर्सिंग की 1 वैकेंसी थी, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी सेंट्रल रीजन में थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4 वैकेंसी। अब हम लोग दूसरी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। इसका पे लेवल है 6, 35,400 रुपये से बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी पोस्ट कोड, पोस्ट नेम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यूपी यानी उत्तर प्रदेश। काम के बारे में मेंशन है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। आगे है एजुकेशनल डिटेल, 10+2 होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी आपके पास बीएससी एमएलटी होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे इन्होंने सैलरी की बात की है। लेवल 6 की सैलरी है 35,400 रुपये बेसिक पे होने वाला है। एज लिमिट है 18 से 30 साल। पोस्ट की बात करें तो इन्होंने सेंट्रल रीजन में ओबीसी की सिर्फ 1 पोस्ट निकाली है। अदर रीजन्स में भी इनकी वैकेंसी आती हैं, लेकिन सेंट्रल रीजन में इन्होंने सिर्फ ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकाला है और टोटल पोस्ट 1 रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसकी पे लेवल है 2, 19,900 रुपये बेसिक पे होने वाली है। इसकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी हैं 3, जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली हैं। टोटल वैकेंसी हैं 3। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन दिया है 10+2, यानी आपके पास इंटर होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी 12th पास विद साइंस और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ 3 years एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क इन एनी लेबोरेटरी रजिस्टर्ड अंडर कंट्रोल ऑर्डर और लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बोला है 10+2 साइंस से होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट हम लोग देख लेते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की लेवल 5 की सैलरी होने वाली है 29,200 से बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी हैं 7, ओबीसी की 3, एससी की 2 और अनरिजर्व की 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल वैकेंसी हैं 7।
फार्मासिस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 10+2 यानी 12। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपका 12th होना चाहिए। साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट इन एनी रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी हॉस्पिटल का। या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, आपके पास बीएससी फार्मेसी होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए फार्मासिस्ट काउंसिल में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो एसएससी का सिलेबस होता है इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जीके। 4 सब्जेक्ट से आपको 25-25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, यानी 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक का नॉलेज ज़रूरी नहीं है। अदर एग्ज़ाम्स में होता है कि जैसे लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है तो 50% लैब टेक्नीशियन का आता है और 50% टेक्निकल यानी नॉन टेक्निकल का पूछा जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होगा और पूरा ही नॉन टेक्निकल होने वाला है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फेज़ 12 की दी है। फेज़ 13 इसी साल आने वाला है। आप फेज़ 13 की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। साथ ही आपको बेस्ट मिनिस्ट्री आदि जगहों पर पोस्टिंग मिलने वाली है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे फंड्स मिलने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको एसएससी फेज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।